अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर सुलेमान हूँ। आप डॉक्टर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कुछ टाइम से जो है ना दोबारा बच्चे जो है ना मम्स के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। तो मैंने तो पहले भी एक व्लॉग इसके ऊपर बनाया था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आप लोग के साथ कुछ प्रॉब्लम दोबारा शेयर कर लूँ, ताकि आप उसी तरीके से जो है ना अपने बच्चों को जो है ना ख्याल रख सके, और बच्चे जो है ना वो जल्द से जल्द जो है ना वो सेहतयाब हो जाए। बेसिकली मम्स जो है ना ये एक वायरल डिजीज है। ज्यादातर उसमें जो है ना बच्चे जो 2 साल से लेकर 9 साल तक बच्चे जो है ना वो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये जवान बच्चों और उसमें जो है ना बच्चे और बच्चियों दोनों में ये हो सकता है। और बच्चों के साथ साथ जो है ना ये बड़ों में भी इसी तरीके से होता है। जिस तरह स्वेलिंग जो है ना बच्चों में एक साइड पे या दोनों साइडों पे होता है, इसी तरीके से जो है ना ये बड़ों में भी इस कंडीशन में होता है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन से लेकर 10 दिन तक होता है। और उसमें जो है ना बच्चा प्रेजेंट भी कर लेता है, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिकवर भी हो जाता है। अब मम्स जो है ना कैसे एक से दूसरे को लगते हैं। मम्स के जो है ना लगने के जो है ना वो तीन वो है। सबसे पहले जो है ना जो थूक होते हैं उससे, जिस तरह जो है ना एक बच्चे को मम्स है और वो अपना पानी पीता है, जूठा पानी जो है ना उसके दूसरा बच्चा घर में पी लेता है। या नेजल सिक्रीशन, या जो बच्चे जो है ना जिन बच्चों में मम्स होते हैं और वो ज्यादा टाइम जो है ना गैदरिंग में गुजारे, इकट्ठे गुजारे। जिस तरह एक बच्चे को मम्स है और वो बच्चा स्कूल चला जाए, स्कूल में जो है ना 8 घंटे 10 घंटे उसका होता है, और उसके साथ जो है ना उसके बेंच के ऊपर उसके साथ 2 या 3 बच्चे बैठे होते हैं, तो वो बच्चे उससे जो है ना बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। और उसी 2 वीक्स की ड्यूरेशन में ही जो है ना बच्चा दूसरा इफेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके मुतालिक बता दूं कि इसमें क्या सिम्टम से जो है ना बच्चा प्रेजेंट होता है। 8 सिम्टम होते हैं जिसमें बच्चे जो है ना आपका प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो है ना हल्की सी स्वेलिंग शुरू हो जाती है, वो एक साइड पे भी हो सकती है, इकट्ठे दोनों साइडों पे भी हो सकती है। उसी के साथ साथ जो है ना टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होते हैं, 99 100 टेम्परेचर होगा। उसी टेम्परेचर के साथ सर दर्द बहुत ज्यादा होगा, जिस्म में दर्द बहुत ज्यादा होगा, भूख खत्म हो जाएगा, थकावट बहुत ज्यादा होगी, जो ना खाना खाते निकलते हुए, खाना चिविंग करते हुए निकलते हुए जो ना उसको तकलीफ होगी। उसके साथ साथ जो है ना उसकी स्वेलिंग है वो दोनों या एक साइड पे जो है ना वो आ जाएगा। ये इसकी जो है ना सबसे बड़ी जो सिम्टम थे वो मैंने आपको उसके प्रेजेंट किए। अब उसके लिए जो है ना हमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए। तो एडवांस कंट्री जो होते हैं, जिस तरह जो है ना यूरोपियन कंट्री, उन एरिया में जो है ना मम्स के बिल्कुल टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट होता है, जिसको हम जो है ना मम्स पीसीआर कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसका कोई ऐसा टेस्ट हम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इस तरह इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है तो सही, लेकिन यह कि इतना एक्सपेंसिव कि इस महंगाई के दौर में वो करना मुश्किल हो जाता है। अब मम्स की जो है ना इलाज क्या है। मम्स का इलाज, अगर सिर्फ एक बच्चे को सिर्फ मम्स है और उसका इस तरह लो टेम्परेचर है और उसको दर्द हो रहा है गले में, और वो तो उसका तो इलाज बहुत आसान है। लेकिन अगर उसके साथ उसमें जो है ना उसका गला खराब हो गया हो, और थ्रोट इन्फेक्शन उसको ज्यादा हो, और टेम्परेचर जो है ना उसको 103 104 हो रहा हो, तो उस हिसाब से जो है ना फिर उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। आम रूटीन में जो है ना ये होता है कि अगर आपके बच्चे को मम्स हो गया और उसका बुखार इसी तरीके से है और गला उसका खराब नहीं है, आप उसको एंटीपायरेटिक कोई भी दे दे, पेरास्टामोल दे दे, ब्रोफेन दे दे, और या जो है ना इस तरह की पेन किलर जो है ना आप मेडिसिन उसको बाकायदगी के साथ दे दे। अगर 5 साल से कम बच्चे हैं तो बड़ा 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे दे। अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो फिर उसकी जो है ना 2 चम्मच आप दे दे। अगर बहुत ज्यादा तंग करते हैं 3 टाइम दे दे, वरना 2 टाइम उसको दे दे। उसी के साथ साथ जो है ना आप अपने बच्चे का हाइड्रेशन जो है ना वो जरा उसका ख्याल रखोगे। आप उसको नीम गर्म दूध हो गया, यखनी हो गया, कावा हो गया, चे हो गया, इस तरह की चीजें आप उसको ज्यादा पिलाएं। अंडा बॉयल करके दे दे, आप उसके लिए कस्टर्ड बना दे, सागुदाना बना दे, बाकी चीजें जो है ना आप उसके लिए बना दे, जिसपे जो है ना आप उसको बार बार अपने बच्चे को खिलाओगे और उसको साथ साथ प्यास लगेगी, तो नीम गर्म पानी आप उसको पिलाए। जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इस तरह की चीजें, आइसक्रीम वगैरह, इस चीज से जो है ना अपने बच्चे को बचाए। ये उसमें जो है ना आपने इसका हाइड्रेशन, खाना जो है ना उसके ऊपर किसी किस्म की खाने की पाबंदी नहीं है। जितना वो खा सकते हैं आप खिलाए, चिकन खिलाते हो, गोश्त खिलाते हो, मिक्स सब्जी खिलाते हो, और या आप जो है ना सूप यखनी वगैरह जो है ना आप बनाते हो, तो वो सारा वो खा सकते हैं। उसके लिए जब वो जितना आप उसको ज्यादा खिलाओगे उतना आपका बच्चा जो है ना वो अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है कि वायरल इन्फेक्शन में जो है ना जिसम का दर्द, और जिसम के दर्द के साथ जिसम को ऐसा जो है ना वो टाइट हो जाता है कि जिस तरह जिसम पूरा बंधा हुआ है।
अब उसी कंडीशन में जितना आप उसको लिक्विड के इनटेक ज्यादा करोगे तो वो बच्चे जो है ना, बच्चा हो या बड़ा हो, उससे वो बेहतर फील करेगा। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में जिस तरह लूज मोशन और उल्टी में डिहाइड्रेशन होती है, इसी तरह वायरल इन्फेक्शन में भी डिहाइड्रेशन उसी तरह होता है। और उसमें उसमें लिक्विड का जो है ना इनटेक का बहुत ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपके बच्चे को जो है ना गला खराब है और उसका बुखार तेज है, तो फिर आपको उसी कंडीशन में जो है ना अपने बच्चे को आपके फैमिली डॉक्टर जो है, या जो है ना किसी भी जो है ना सरकारी अस्पताल में बच्चों वाले डॉक्टर के पास, या आपका फैमिली पेडियाट्रिक जो है ना पेडियाट्रिक फिजिशियन है उसके पास आप उसको लेके जाए, और आप अपना बच्चा उसके साथ डिस्कस कर ले, वो उसका गला देख ले कि यार उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक सुटेबल है ताकि वो उसको दिया जाए। तीसरी बात जो है ना उसके साथ ये है कि मम्स में अगर गला खराब हो और उसके साथ बुखार तेज हो, तो फिर भी आपको बुखार का उसी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। कपड़े उसके हल्के रखोगे, बुखार की दवाई बार बार दोगे ताकि कहीं मम्स के साथ साथ बुखार तेज हो और तेज बुखार के साथ उसको झटका ना लगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन जाती है मम्स की, कनपेड़ जिसको हम उर्दू में कनपेड़ा कहते हैं। अब उसके अलावा जो है ना क्या है, जो बच्चे जो है ना स्कूल गोइंग है, आप उसके लिए ना क्या उसका एहतियाती तदाबीर करोगे। एहतियाती तदाबीर ये है कि आप अपने बच्चे को जो है ना 5 to 7 days या 10 days जो है ना, अगर आप उसको नहीं भेजते, आप उसके स्कूल खुद चले जाओ, उसके टीचर के साथ जो है ना आप मिले। आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम है ऑनलाइन जो है ना, व्हाट्सएप के ऊपर वो आपको उसके जितने भी कोर्स होता है वो आपको भेज देते हैं और आप उसको घर में तैयार कर लेते हो। लेकिन अगर आप उसको हॉस्पिटल भेजते हो और हॉस्पिटल में जाके वो 1 दिन या 2 दिन गुजार लेते हैं, तो उससे जो है ना बाकी बच्चे सफर करना शुरू कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जो है ना देखो, अगर एक इंसान के लिए जो है ना आप अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला उसकी जो है ना बदला, उसके नेमल बदल में आपके बच्चे को या आपको या आपके फैमिली में जो भी होता है उसको अल्लाह पाक सेहत देगा। तो जब आप अपने बच्चे को नहीं बेचोगे तो उसकी वजह से जो है ना स्कूल में या एकेडमी में या मदरसे में किसी भी जगह पे जब आपके बच्चा जाएगा और वहां पे जो है ना वो बैठेगा और उससे वो आप अपने बच्चे को जो है ना उससे अवॉइड कर लेते हो, अपने बच्चे को घर में उसको जो है ना वो रेस्ट कर लेते हो और उसको मदरसा हो, एकेडमी हो या स्कूल में आप नहीं भेजोगे तो बाकी बच्चों से सफर नहीं करेंगे, तो उसका अजर आपको अल्लाह पाक देगा और उससे जो है ना वो मम्स की जो इन्फेक्शन होगा वो मजीद तेजी के साथ नहीं फैलेगा। वरना अब उसमें जो है ना फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक लोकेशन में रहते हो, उसके साथ जो आपके बच्चे के साथ जो बच्चा बैठा हुआ है स्कूल में या मदरसे में, हो सकते हैं कि वो किसी और गांव का हो, तो वो इसी तरीके से ये स्प्रेड होता है। और उसमें जो है ना इसके रोकने का यही एक वो होता है कि आप अपने बच्चे को जो है ना हाउस होम में रेस्ट दे दे, बेड रेस्ट पे करे और उसके खाने पीने का उसी तरीके से ख्याल रखे। अब मम्स की जो है ना कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, मम्स की कॉम्प्लिकेशन जो है ना सबसे जो है मैंने आपको वो बता दिए कि कॉम्प्लिकेशन जो मम्स का है बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर अल्लाह न करे बच्चे को जो है ना झटका लगता है और उसमें जो है ना उसको जो है ना एक दफा झटका लग गया, तो मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो टॉप ऑफ लिस्ट आता है। उसके बाद जो है ना मेल मेल पर्सन में जो है ना आर्काइटिस होता है, जो वो उस पर गोलियां होती है, गोलियों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है फीमेल में जो है ना, फीमेल के ओवरीज और मर्द मेल के जो है ना टेस्टिस में जो है ना इन्फेक्शन हो जाते हैं, वही वायरल इन्फेक्शन वहां ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके साथ जो है ना वो टोटली मर्द है या औरत, वो दोनों जो है ना जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें जो है ना बच्चे पैदा न करने की जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है वो टोटली डैमेज हो सकती है। मुकम्मल तौर पर मर्द भी जो है ना वो उस सलाहियत को खो जाता है और औरत भी वो सलाहियत खो सकती है। तो ये इसकी जो सेकंड टॉप ऑफ लिस्ट कॉम्प्लिकेशन है मम्स का वो ये है। उसके बाद जो है ना जो पेरोटिड ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा जो है ना जिस तरह मैंने आपको बताया कि मम्स की कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि बच्चा डोरा हो सकता है, डिफनेस हो सकती है, जो सुनाई की वो है वो खत्म हो जा सकती है। और उसके साथ साथ जो है एक और कॉम्प्लिकेशन है पेंक्रेटाइटिस, जो पित्ता होता है जो इंसुलिन बनाते हैं, उसमें अगर वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाए तो उससे जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है और पेट में उसका बहुत ज्यादा दर्द होता है उस पेशेंट का, और उस दर्द की वजह से जो है ना उसका पेंक्रियाज जो है ना वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो पेशेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो शुगर डायबिटीज की तरफ जो है ना बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग को जो मैंने अपने इस व्लॉग में जो मम्स के मुतालिक बातें बताई, तो आपको इसके मुतालिक जो है समझ आई होगी कि आपने अपने बच्चे का कैसे जो है ना अपने बच्चे को सिक्योर करना है, अपने बच्चों को, अपने एक बच्चे को बाकी बच्चों से कैसे सिक्योर करना है,
अपने इस बच्चे को जो है ना स्कूल एकेडमी और का जो कॉलेज में बच्चे या जो है ना मदरसे में बच्चे हैं उनसे कैसे जो है ना आपने उनको सिक्योर करने, ट्रीटमेंट का भी आपको बता दिया कि कैसे उसके ट्रीटमेंट का जो है ना इनिशियली आपने ख्याल रखना है, खाने पीने की भी आपका बता दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये व्लॉग जो है ना पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।